हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लोगों को ये स्क्रीन पे कुछ यू सी एफ डी एफ यू एस बी कुछ अजीब सा शब्द दिख रहा होगा। आपको समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। चलो हम बता देते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद संविधान में कौन सा पार्ट, कौन सा भाग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। भाग एक में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, भाग दो में आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। तो इसी टाइप से कुछ एग्जाम में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और सीधा सीधा क्वेश्चन जहाँ पर एसएससी हुआ, बैंक का हुआ, या फिर छोटे एग्जाम हुआ, या फिर यूपीएससी का, उसमें जो वन लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। जैसे भारतीय संविधान के पार्ट भाग 3 में कितने से कितने आर्टिकल तक दिया गया। चलो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं और आप बहुत जल्दी कर भी सकते हैं। ये याद करने का एक तरीका है जो इसको ट्रिक के माध्यम से फटाफट हम रिकॉल भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए, या कहीं भी किसी ने पूछ दिया उसके लिए भी। जैसे आप देख रहे होंगे यू सी एफ डी एफ, तो अगर हम इसको यू मतलब क्या, अगर हम वैसे इसको ऐसे न याद करके, ऐसे याद भी नहीं होगा हमें, क्योंकि यू सी एफ डी एफ यू एस बी इस टाइप से, तो हम इसको एक शॉर्ट तरीके से एक स्टोरी टाइप से बना के हम लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। उसने, चलो स्टार्ट करते हैं। यू से उसको चाहा, फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा। यहाँ नीचे लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर ऐसे सुन के आप देख सकते हो। उसने चाहा, फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा। कहीं भी ऐसी हरकतें करोगे तो भैया चोर क्या सबको समझा जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यू का मतलब यूनियन होता है, जहाँ केंद्र होता है, यूनियन केंद्र, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आते हैं, जिसमें भारत बनाम इंडिया का जिसमें फैला ये आर्टिकल होता है। और दूसरा जिसमें सी जो बोलते हैं चाह, तो इसमें सिटीजनशिप का, नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया। एफ फिर मतलब आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ये फिर से मतलब समझ गए होंगे फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकार के बारे में
बारे में 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार जो दिए जाते हैं। ये अधिकार राज्य की मनमानी के विरुद्ध होते हैं। ये नागरिकों को दिए जाते हैं जो भारत के नागरिक होते हैं, और कुछ इसमें स्पेशल होते हैं आर्टिकल जो सिर्फ भारत के नागरिक को दिए जाते हैं, और कुछ आर्टिकल सभी के लिए ही होते हैं। डी का मतलब ये डीपीएस होता है, राज्य नीति निर्देशक तत्व, जैसे डीपीएस बोलते हैं। इसमें राज्य की मनमानी चलती है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक राज्य की ये ऐसा भाग है, भाग 4 में यह एक ऐसा भाग होता है जिसमें पूर्ण राज्य की मनमानी चलती है। ये इस टाइप से भी बोल सकते हो आपकी, जैसे एक ब्लैंक चेक है। भाग 4 में, ये भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, भाग 2 में सिटीजनशिप है, भाग 1 में ये आपका यूनियन केंद्र, जो हमारा यूनियन जो इस टाइप से बनते हैं, जो यहाँ तक 12 नोटिकल, और ये हमारा जल क्षेत्र आता है। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब कि कुछ लोगों के कर्तव्य भी होंगे जिनको मानने पड़ेंगे, जैसे स्वतंत्रता सेनानी की रिस्पेक्ट करना, उनके बुला भरा मत कहना। अब आगे बढ़ते हैं। यू भाग 5 में यू आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151, आर्टिकल 52 भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 से तक केंद्र आता है। केंद्र आता है, जैसे अभी आप न्यूज में सुन रहे होगे कि सिस्टम फेल हो गया, चारों तरफ न्यूज में यही चल रहा है कि सिस्टम फेल हो गया। तो इसी पार्ट की ही बात कर रहे होते हैं कि इस भाग 5 की ही बात कर रहे होते हैं कि सिस्टम हमारा जो अभी कोविड-19 के कारण जो अब आगे चलते हैं। इसमें स्टेट, ये भी इस समय मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि राज्य, यहाँ स्टेट और यहाँ राज्य का मतलब होता है कि पूर्ण भारत जो, ये मैंने सही बना नहीं पाया, पूर्ण भारत की बात होती है, जगह नहीं है। यहाँ पर पूर्ण भारत मतलब राज्य होता है, पूर्ण भारत मतलब राज्य। और यहाँ पर जो यस है भाग 6 में यस का मतलब स्टेट है, राज्य। इस भाग में राज्य आ जाता है। यहाँ राज्य का मतलब जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया,
राज्य यहाँ पर, और यहाँ पर राज्य का मतलब है इंडिया। यहाँ पर इन दोनों में इंडिया, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर राज्य की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी राज्य। तो यहाँ पर राज्य कौन सा आएगा जब यहाँ पर बात होगी इस वाले इन दोनों पार्टों में, तो राज्य कौन सा आएगा, और यहाँ पर जब बात होगी पार्ट 6 में तो राज्य कौन सा आएगा, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 तक किया गया। 238 हमारा कैंसिल हो गया था, इसे हटा दिया गया, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब आ जाओ आप 238 पे। ये यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश और विशेष राज्यों की बात करता है। इसमें 239 से 242 तक आर्टिकल आते हैं, जैसे दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पुडुचेरी हुआ। तो इस टाइप से आप जैसे कोई विशेष राज्य हैं, जैसे कुछ अभी इलेक्शन से पहले बिहार में विशेष राज्य की मांग के लिए काफी आंदोलन हुए थे कुछ समय पहले, बट अभी कुछ नहीं हो रहा है। विशेष राज्य के लिए विशेष राज्य और साधारण राज्य में अंतर सिर्फ इतना होता है, विशेष राज्य में 90% अनुदान के रूप में होता है, 10% वापस करने के रूप में होता है। ये पैसे की बात कर रहा हूं जो केंद्र से मिलता है। अब आ जाओ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, भाग 9 में। ये है पंचायती। अभी यूपी में इलेक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से काफी किरकिरी हो रही है सरकार की कि इलेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट थे या फिर क्या था। लोगों की कोरोना टाइम में जान लोगों की बचाना, जिसमें बहुत सारे टीचर लोगों की जान जा रही है, चली गई है। तो इसमें पंचायती राज के पंचायती राज्य भाग 9 में पंचायती राज्य आता है। मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायत कहां पर स्थापित की गई थी और किस डेट में? स्टेट का नाम और डेट। अब आ जाओ ये गांव क्षेत्रों को देखता है, वो तो आपको पता ही होगा। अब एम पे आ जाओ, ये म्युनिसिपैलिटी। आपने मुंबई की पिक्चरों में बहुत सुना होगा म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम जिसे बोलते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जो शहर होते हैं, आप ऐसे बोल देते हो शहरों के लिए। फिर उसमें भी कई सारे डिवाइडेड होते हैं, शहरों में भी नगर निगम आता है, नगर पालिका आती है, छावनी बोर्ड आता है, उसमें कई सारे अलग अलग वो आ जाते हैं। अब आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। सी, ये जो सी है,
ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 2011 में संविधान संशोधन करके अंतः स्थापित किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। और यस, ये हमारा शेड्यूल जो भाग 10 में आ जाता है, ये जो ऊपर लिखा गया है ये वाला पार्ट, इतना 1 2 3 4 5 6 7, ये पार्ट भाग है। ये जो ये इस वाले की बात कर रहे हैं भाग, और ये जो अनुच्छेद है तो ये सारे नीचे लिख के मैंने, ये सारे अनुच्छेद हैं। तो इसमें ST SC आ जाते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ये सारे ST और SC आ जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं, और इतना अगर पढ़ लो तो आप समझ लो लगभग 60% आपने कवर ही कर दिया पूरा पॉलिटी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके समझ में आ रहा है RFT STEP। RFT STEP तो इसको इस टाइप से समझ सकते हो, जैसे सिंगर है, रफ्तार और स्टेप, मान लो उसने कोई अपने गाने में डांस किया, उस टाइप से आप समझ सकते हो। और नहीं तो RFT ST और EP करके आप 2-3 बार अगर ट्राई करोगे तो आ जाएगा। हर चीज की नहीं बनाया जा सकता ट्रिक। तो इसका R का मतलब होता है भाग 11th है, 11वां भाग है केंद्र राज्यों के संबंध, केंद्र एवं राज्यों के संबंध में। केंद्र, अगर क्वेश्चन आ जाए केंद्र राज्यों के संबंध में कौन से भाग में रखा गया, तो भाग 11th में रखा गया। जैसे अभी आपने इसी हाल फिलहाल में न्यूज सुनी होगी कि महाराष्ट्र कह रहा है कि हमारे पास वैक्सीन कम भेजिए। तो ये संबंधों की बात करता है, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों की बात करता है। अब F से भाग ये 12 है। 12 में वित्तीय से आर्टिकल 280 या फाइनेंस या बजट जो भी होता सारा कुछ इसी में ही आ जाता है। और ये T से व्यापार आ जाएगा, ट्रेड। भाग जो भी विदेशों से व्यापार होगा, जो भी हम करेंगे वो हम इससे व्यापार कर लेते हैं। ये हमारा व्यापार का हो जाता है। भाग 13 व्यापार का होता है। अब इस फिर सर्विस, जो सर्विस हमें देते हैं, ये सर्विस आ जाता है। ये ट्रिब्यूनल आ जाता है। ट्रिब्यूनल, ये जो ए होता है, ये जो ए होता है, जैसे कहीं पर भी ये ए लिखा होगा, ए फॉर एप्पल वाला ए, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये मूल संविधान में नहीं था, ये अलग से अंतः स्थापित किया गया था। अंतः स्थापित का मतलब होता है अलग से लाया गया।
अलग से जोड़ा गया है, लाया गया, जोड़ा सही रहेगा। अलग से जोड़ा गया। और ई भाग 15 में किसको रखा गया? भाई साहब, आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा बंगाल चुनाव पे किरकिरी सुनी होगी कि बंगाल चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराया जा रहा। तो इसमें निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग बोल सकते हो, सॉरी, चुनाव आयोग जिसमें अभी आपको ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके कोरोना के ऊपर सारा ठीक रहा, इन्हीं के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों नहीं किया। उनको नहीं लग रहा था कि अब मतलब चुनाव रद्द कर देना चाहिए, चुनाव की जिम्मेदारी होती, चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, कुछ सरकार का कहना था। अब पीस है लोकल पार्टीज, सॉरी ये पार्टीज का हो जाता है, जैसे समाजवादी पार्टी हुआ और ये क्या बोलते हैं बीजेपी पार्टी हुआ, कांग्रेस पार्टी हुआ, इनका दलगत राजनीति ऐसे बोल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 19 लिखा है, 19 में ये भाग एक ऊपर जितना लिखा गया ये सारा भाग है, इनके पार्ट्स हैं कि किस पार्ट में कौन कौन सा आ रहा है संविधान में। अब एल से लैंग्वेज मतलब भाषा को रखा गया। अभी कितनी हमारे संविधान के हिसाब से 22 भाषा थी मूल संविधान में, 8 भाषाएं थी। अब ई से भाग 18 में रखा गया। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे ये इमरजेंसी से, आपातकालीन से होता है, ये जो भाग है आपातकालीन का है। आपातकालीन जैसे अभी न्यूज में सुना होगा, क्यों ना स्वास्थ्य इमरजेंसी लगा दी जाए, स्वास्थ्य इमरजेंसी लगा दी जाए। वैसे हमारे संविधान में 3 टाइप से इमरजेंसी लिखी बनाई गई है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। ये तो वित्तीय आपातकाल अगर देश में पैसा की कमी हो जाए, जैसे 1991 में आपको पता होगा कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही पैसा बचा था जो हम आयात करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हुआ या बहुत सारा आइटम होता है जो हम विदेशों से मंगाते हैं। और ये 356 राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन ये राज्यों पे लगाई जाती है। राज्य अगर संविधान या राज्यपाल संविधान के हिसाब से ना चले या फिर राज्यपाल अनुशंसा कर देता है तो ये, और ये पूरे राष्ट्रीय आपातकाल होती है। जैसे बाह्य आक्रमण से आंतरिक अशांति के कारण इस से लगाई जा सकती है। इसमें जितने भी आर्टिकल होते हैं
मिसलेनियस वाले वो सभी इसी में ही डाल दिए जाते हैं। सारे आर्टिकल वो जितने होते हैं सारे इसी में ही डाल दिए जाते हैं। अब ये आर्टिकल ये हो गया भाग 20 में आर्टिकल संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस टाइप से होगा? साधारण बहुमत से। इसमें भी संविधान संशोधन दो, जैसे साधारण संशोधन, विशेष संशोधन, 2/3 संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की जाती है। और भाग 21 में टेम्परेरी प्रोविजन जो बनाए जाते हैं वो इसमें डाल दिए जाते हैं। समझ गए? टेम्परेरी प्रोविजन जो भी बनाए जाएंगे, जो आकस्मिक कुछ भी घटना होगी उसके कारण कोई भी प्रोविजन बनाया जाता है तो वो इसमें सब कुछ डाल दिया जाता है। अब ऐसे भाग 22 में टाइटल, शॉर्ट टाइटल, जैसे किसे कौन सा टाइटल दिया जाएगा, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या किसी को भी कुछ भी टाइटल देने का होता तो वो टाइटल। अब इसको याद करने के लिए ली मैथ्स कर सकते हो। LE ली मतलब 19B मैथ। ये 17 है, सॉरी हम गलत कर लेते हैं। 17 है, भाग 17 है ये वाला। जैसे ली मैट 17, 18 मैट 19, A 20, T A से अमेंडमेंट, T से टेम्परेरी प्रोविजन, और भाग 22 में जो जिसको मतलब टाइटल दिए जाएंगे वो आप डाल सकते हैं। तो ये कुछ पूरा संविधान का एक मोटा है जो आप आगे मेरी आने वाली वीडियो में विस्तार से पढ़ोगे। चलो एक बार फिर से रिवीजन करके देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वाले पार्ट की है। अगर आप मेरे से पूछोगे अगर कोई वैल्यू, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान से पढ़ना तो ये वाला पार्ट आप पढ़ लो, सारा काम हो जाएगा। ये अब इसको याद करने का भाई, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा। क्या? उसने मुझे पर चोर समझा। ओके, तो एक एक करके हम दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं फास्ट तरीके से। यू उसने, आर्टिकल मतलब संघ एवं इसकी इकाइयां, मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ एवं इसकी यूनियन एंड, हाँ भाई संघ एवं इसकी इकाइयों, इसको
ये सी से सिटीजनशिप हो जाएगा, एफ से फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। फंडामेंटल राइट में किस भाग में? भाग 3 में। किस आर्टिकल में है? 12 से लेकर 35 तक। फंडामेंटल डीपीएस 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 राज्य निर्देशक तो किस भाग में? भाग 4 में है। आर्टिकल कितने हैं उसके? किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रखा गया डीपीएस को? तो 36 आर्टिकल से इतने आर्टिकल तक। इसी टाइप से भाग 4A, ये ए आ गया। मैंने बताया था ना अभी पीछे कि जहाँ ए आ जाता है तो इसका मतलब कुछ अलग से ऐड किया जाता है। तो आर्टिकल 51A जो लोगों को कुछ पालन करना होगा। अब क्यों इसमें केंद्र आ जाता? ये केंद्र मतलब जो अभी से मैंने बताया था सिस्टम फेल हो गया। तो 52 से लेके भाग 5 में, 52 से भाग 5 में केंद्र, जिसमें से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे इसी पार्ट में आएंगे। प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, सारे इसी पार्ट में ही आते हैं। उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, सारे इसी पार्ट में ही आते हैं। अब आर्टिकल भाग 6 में भाग 6 में क्या है? भाग 6 में स्टेट की बात की जाती है। 152 से लेकर 237 तक। इसको हम 238 को कैंसिल हो गया तो इसको हटा देते हैं। 39 यूटी, मतलब यू से यूटी कर सकते हो, विशेष राज्य यूटी। 239 से 242 पंचायत 1991 में इसका संशोधन, 1992 में संशोधन किया गया था, जब पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था। ये भी याद रख सकते हो, 1992 में संवैधानिक। तो आर्टिकल 243 से 243 को म्युनिसिपैलिटी, इसमें नगर निगम के ये सब आ जाते हैं जो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो होते हैं। 243 से 243 जी तक। भाग 9A में, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती हैं, जिसमें आर्टिकल आ जाता है 243 जेड से लेकर जो 243 जेड तक। और इसमें SC ST भाग 10 में ST SC आते हैं। 244 से 244 ही, मतलब ये यहाँ पर ये भी आ गया ना, तो ये भी इसमें कुछ ABCD अलग से ऐड किया गया होगा। अब आ जाओ RFT केंद्र और राज्यों, भाग 9 में केंद्र और राज्यों को संबंधों को, केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बात की गई है। F से भाग 11, भाग 12 में वित्तीय से, भाग 13 में व्यापार से, भाग 14 में सर्विस की बात की गई। 14A ये फिर से आ गया, तो इसमें बात की गई है ट्रिब्यूनल्स की। ये इलेक्शन, ई से इलेक्शन कमीशन। भाग 15 में, भाग 16 ये याद रख सकते हो, इम्पोर्टेंट आएगा पक्का किसी न किसी एग्जाम में। किस भाग, किसी एग्जाम में पक्का आएगा। इसमें दलगत राजनीति, वही पार्टीज वगैरह, सपा बसपा। और एल से भाग 16 तक पहुंच चुके थे। 15 में इलेक्शन कमीशन, ये याद रखना। भाग आर्टिकल 324 एल से लीन मैथ्स, मतलब ये भाग 17 से 16 यहाँ तक खत्म हो गया था। 17 भाषा से, जो 22 भाषाएं हैं वो डोगरी, ये सब बाद में बताऊंगा। भाग 18 में आपातकालीन वित्तीय, आपातकालीन सेवाओं के बारे में विवरण किया गया। 19वें भाग मिसलेनियस वाले जो भी आर्टिकल होते हैं वो संशोधन
होते हैं वो उसमें डाल दिए जाते हैं 19 भाग में। जैसे अनुसूची 9 हुई, अभी अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे आगे तो बताएंगे कैसे क्या सिस्टम है। 9 की अनुसूची क्या, कैसे पहला संविधान संशोधन करके और क्यों बनाई गई। इसमें अगर संविधान संशोधन की बात की जाए तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई तथा 21 में टेम्परेरी प्रोविजंस की बात की गई है तथा भाग 22 में शॉर्ट टाइटल्स मतलब कौन से किसको टाइटल दिए जाएंगे इसकी बात की गई है। अब आगे आ जाओ, ये तो हमने पूरा संविधान पढ़ लिया यहाँ तक। अब इसी में अनुसूची आ जाती है। अनुसूचियां जिसमें ये बताया जाएगा, इसमें फर्स्ट ऐसे इसको लिख सकते हैं अनुसूची। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला है। ये जो यहाँ से लेके इतना है, ये क्वेश्चन कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो चलो हम टी के बारे में समझ लेते हैं। ये पहली अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची। मैं यहाँ पर 1 2 3 करके लिख के चले जाऊंगा, या फिर यहाँ पर अनुसूची 1 में, या चाहे चलो ठीक है, अनुसूची 1 में भारत राज्य क्षेत्र किसकी बात की गई? भारत राज्य क्षेत्र। यहाँ ये राज्य है ना, ये पूरा इंडिया को कवर करते हैं। अब इंडिया को जमीनी स्तर से लेके नहीं, इसमें हमारा कुछ सागर जो हमारा तट पड़ते हैं पश्चिमी पूर्वी, वहां से भी कुछ पार्ट 24 नॉटिकल तक हमारा अधिकार होता है। वो ज्योग्राफी में आपको बता देंगे कैसे इंडिया का पार्ट। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो ये जो सागर होता है, महासागर है, अरब सागर इस साइड है, तो यहाँ तक लगभग हमारा अधिकार होता है। जो 28 राज्य हैं अभी फिलहाल में, 28 जम्मू कश्मीर तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी यूटी में बदल दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था। और 8 यूटी है जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था। ये स्टेट है और ये यूटी है, स्टेट एंड यूटी। इसको पहले जब जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बदला गया था तो 9 यूटी बन गई थी, मगर दादर नगर एंड हवेली इनको आपस में मर्ज करके 2020 में फिर 8 यूटी बन गई। अनुसूची 2 में
ये सेकेंड है। इसमें वेतन की बात की गई। अब इसमें वेतन किस किस को मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें आप चाहे नोट कर सकते हो अलग से, मैं प्लीज अपना, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ प्रेसिडेंट को मिलेगी, राज्यसभा के उपसभापति को उपसभापति, मंत्री को मिलेगी, जो मंत्री लोग होते हैं उनको मिलेगी, लोकसभा के अध्यक्ष को मिलेगी। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं। अब आ जाओ राज्य में, ये तो हो गया केंद्र में। राज्य में, सॉरी राज्य में है मंडल, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा, जैसे कुछ राज्यों में, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी पाई जाती है। और जैसे केंद्र में लोकसभा के साथ राज्यसभा होती है, उसी प्रकार की विधान परिषद होती है। सुप्रीम कोर्ट, इसके स्पीकर को भी मिलेगी, अध्यक्ष जो होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, CAG को वेतन मिलेगा। ये जो वेतन मिलता है ना, ये जो इन लोगों को, वो भारत की संचित नीति से मिलता है। किससे? संचित निधि से। इसमें आपने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है वेतन, कि इसमें कोई प्रावधान ही नहीं किया गया। अब आ जाओ अनुसूची 3 में। इसमें शपथ की बात होती है। कौन कौन लोग शपथ लेते हैं, कौन कौन लोग शपथ नहीं लेते हैं। जो शपथ लेंगे, नंबर 1 संवैधानिक अधिकारी, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, सभी मंत्री, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के हों, केंद्र के भी हो या राज्य के हो, सभी सदस्य इसके शपथ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, CAG, और इसमें कौन, आपने देखा इतने लोग तो शपथ लेते हैं, कौन कौन नहीं लेता है। एक तो हमारे प्रेसिडेंट नहीं लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट शपथ नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी नहीं लेंगे शपथ, तथा राज्यपाल, गवर्नर, जो स्टेटों का होता है, गवर्नर का शपथ का संविधान में उल्लेख ही नहीं किया गया। अब अनुसूची 4 में आ गया। ये
मैं राज्यसभा को RS लेके दे रहा हूँ। राज्यसभा में निर्वाचन, जो इस राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती है ना, तो इसलिए हर दूसरे साल 1/3 लोग इसमें रिटायर ले लेते हैं। तो इसके कारण जब चुनाव होते हैं तो किस स्टेट के पास कितने लोग जाएंगे, वो इसमें बात की जाएगी। अब पूर्वोत्तर राज्यों को सिर्फ छोड़कर बाद बाकी राज्यों को सभी में सीटों का राज्यों में बंटवारा किया गया है। वो बंटवारा हम आगे आने वाली वीडियो में बता देंगे किस टाइप से केंद्र राज्यों से राज्यसभा में कैसे जाते हैं, किस स्टेट के कितने लोग। अब आ जाओ अनुसूची 5। ये है, ये 3 हो गई थी, शपथ में 3 आ जाती है। इस राज्यसभा में राज्य से राज्यसभा में भेजने के सदस्यों के लिए कितने सदस्य होंगे उस राज्य के, ये आ जाता है। 5 में अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन, ये 5 आ गया। जो शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन की बात की गई। इस प्रशासन में ATM को छोड़कर ATM को छोड़कर बाद बाकी सभी पर लागू होगा। कैसे होगा वो आगे आने वाली वीडियो में हम बता देंगे। अभी हम हल्के हल्के सरसरी तौर पे देख रहे हैं। 6ठी अनुसूची में जो हमने यहाँ पर ये वाला जो ATM, इस ATM को 6ठी अनुसूची में यहाँ पर ATM पर लागू होगा, लागू प्रशासन। आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कैसे राष्ट्रपति इन पर डायरेक्ट शासन करता है या फिर। अब आ जाओ अनुसूची 7 में। अनुसूची 6, ये अनुसूची 7। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा दिया गया। जैसे अभी आपने, ये 3 टाइप्स होती हैं। केंद्र, राज्य, समवर्ती अनुसूची। ये 3 टाइप से होती हैं, जिसमें केंद्र के राज्य के समवर्ती सूची में दोनों के नियम बना सकते हैं। केंद्र में केंद्र अपना नियम बना सकते हैं, राज्य में इसमें नियम दिए गए हैं तो वो अपने अपने नियम बना सकते हैं। समवर्ती सूची में नियम दोनों ही बना सकते हैं। अगर लड़ाई हो जाती है, किसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो केंद्र का ही प्रभावी सबसे ताकतवर माना जाता है। तो इसमें अभी कितने विषय दिए गए हैं? 161, 52। जो कृषि, जो अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है का पिछले साल से इतना बड़ा आंदोलन खिंच चुका है, तो वो
इसी स्टेट का, उनका कहना है कि ये स्टेट का मसला है तो स्टेट बनाएगा, मगर केंद्र ने उसको बना दिया था। अब आगे आ जाओ अनुसूची 8 में आ जाओ। आठ उधर दिख नहीं रहा। अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्तमान में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 9 पहला संविधान संशोधन करके अनुसूची 9 बनाई गई थी। ये अलग से अंतर स्थापित किया गया भूमि सुधार के लिए। भूमि सुधार के लिए जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनसे खेती लेने के लिए ये सब किया गया था। इसमें से कोई भी विषय होता था तो इसमें डाल दिया जाता इस अनुसूची में। तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। इसी ये न्यायिक पुनरावलोकन से परे था, मतलब इसे कोई नहीं छू सकता। अनुसूची 10 अनुसूची 10 अनुसूची 10 मतलब दलगत राजनीति। आप एंटी दलगत राजनीति बोल सकते हो। एंटी डिफेंसिंग होता है, जिसमें जैसे एक पार्टी का दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना। दल बदल, इसको ये बोल सकते हो दल बदल कानून। जैसे अभी पिछले साल 2020 में अप्रैल या मार्च, आई थिंक अप्रैल या मई या जून में एमपी में कांग्रेस की सरकार थी। सिंधिया साहब चले गए थे। इसमें एक कहावत और फेवरेट हो गई थी जब ये कानून बनाया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि हरियाणा में एक विधायक ने एक ही दिन में तीन या चार पार्टियों लगभग चेंज कर दी थी। तो इसमें एक कहावत बन गई, आया राम गया राम। अनुसूची 11 अनुसूची 12 ये अनुसूची 11 वही पंचायती से, और ये म्यूनसिपालिटी 1992 में 7। ये 73वें संविधान के ये 74वें संविधान। ये दोनों 1992 में बनाया गया था।
आज के लिए तो बस इतना ही है। और ये जो अभी समझाया ये वाला पार्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत पार्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत राज्य क्षेत्र, वेतन, सैलरी, वेतन मिल गया, सॉरी वेतन मिल गया, वो हिंदी इंग्लिश में बोल दिया। शपथ भी मिल गई, राज्यसभा में बंटवारे भी हो गए, किस स्टेट के कितने सदस्य जाएंगे, और जो राष्ट्रपति शासन करते हैं सीधे जनजाति, उनके सुरक्षा के लिए, भाषा के लिए या संस्कृति को सुरक्षा को बढ़ा देने के लिए। जिसमें एटीएम पर लागू नहीं होता, एटीएमएम पर लागू नहीं होता। 6 में एटीएम पर लागू होगा। जितने जनजातीय एरियाज हैं वो 5 में सारे आ जाएंगे। एटीएम का मतलब हो जाता है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 आ जाओ, जिसमें ये बंटवारे की बात की गई, केंद्र और राज्यों और संबंधी सूची के बारे में बात की। अनुसूची 8 में आ जाओ तो भाषाओं के बारे में बात की गई। अनुसूची 9 में ऐसे कानून जो न्यायिक पुनरावलोकन से परे हो, मतलब इसकी समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता है, लेकिन अब कर सकता है। अनुसूची 10 में तो वही आया राम गया राम, दल बदल कानून। इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे एक अलग से इसकी प्रॉपर वीडियो अच्छे से बनाएंगे, पूरी जो इसमें होता है। अच्छा तो दोस्तों चलते हैं, अपना ख्याल रखना। आज का तो बस इतना ही है।